नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर्स में। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 25 अगस्त 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 में पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो जो विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 है, तो इसमें पहला जो स्वर्ण पदक हनी डबास के द्वारा जीता गया है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब है। जो विश्व पैरा पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 है, इसका आयोजन दुबई में किया जा रहा है। तो दुबई में इसका आयोजन किया जा रहा है और इसमें भारत के हनी डबास ने स्वर्ण पदक और राहुल जोगारजिया ने रजत पदक हासिल किया है। तो जो राहुल जोगारजिया है, इन्होंने रजत पदक हासिल किया है। जो पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप है, इसमें भारत का यह पहला स्वर्ण और पहला रजत पदक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, अगस्त 2023 में भारत और किस देश के बीच सीमा शुल्क के 14वें संयुक्त समूह की बैठक आयोजित की गई? तो जो 14वें संयुक्त समूह की बैठक की गई है, तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच ये बैठक आयोजित की गई है। क्वेश्चन नंबर 3 है, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व किस राज्य का 5वां टाइगर रिजर्व बना? तो जो धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है, ये राजस्थान, तो राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व बन गया है। डिटेल जान लेते हैं। जो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, इन्होंने धौलपुर करौली रिजर्व को राजस्थान के 5वें टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी है। अब जो राजस्थान के टाइगर रिजर्व है, कौन कौन से हैं? पहला है रणथंबोर टाइगर रिजर्व, दूसरा है सरिस्का टाइगर रिजर्व, तीसरा है मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, चौथा है रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व और जो 5वां बन गया है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। तो ये 5 टाइगर रिजर्व हैं राजस्थान के। अगर बात करें भारत की, तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर है, इसकी शुरुआत हुई थी 1973 में और जो भारत का पहला टाइगर रिजर्व है, यह है कार्बेट टाइगर रिजर्व, जो कि है उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 4 है, कौन सा देश चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला देश बन गया है? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने वाला पहला देश बन गया है भारत। तो भारत बन गया है पहला देश। देखिए, पहला देश भारत बन गया है, लेकिन इसके साथ ही भारत चौथा देश बन गया है चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला। देखिए, इससे पहले अमेरिका, चीन और पूर्व सोवियत संघ, इन्होंने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की ये कर चुके हैं और भारत बन गया है चौथा देश। लेकिन दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत बन गया पहला देश। क्वेश्चन नंबर 5 है, थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो जो थाईलैंड है, तो थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं श्रेता थाविसिन। तो श्रेता थाविसिन थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, विश्व एथलेटिक्स संघ के उपाध्यक्ष पद पर किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो जो विश्व एथलेटिक्स संघ है, इसके उपाध्यक्ष पद पर, तो उपाध्यक्ष पद पर आदिल शुमारीवाला, तो जो आदिल शुमारीवाला है, ये इनको नियुक्त किया गया है उपाध्यक्ष पद पर। तो एएफआई, एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं आदिल शुमारीवाला, इन्हें अब विश्व एथलेटिक्स उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ये अभी किसके हैं? एएफआई के अध्यक्ष हैं और अब इन्हें विश्व एथलेटिक्स उपाध्यक्ष के रूप में भी चुना गया है। जो आदिल शुमारीवाला है, इनको यह खिताब हासिल करने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। तो पहले भारतीय हैं जो कि विश्व एथलेटिक्स के उपाध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। शुमारीवाला जो है वो इस पद पर 4 साल तक ये काम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य सरकार ने 100 साल पुरानी संगीत विरासत मेहर बैंड, जो मेहर बैंड है, इसको पुनर्जीवित करने की घोषणा की है? तो मेहर बैंड जो है, इसको मध्य प्रदेश की जो राज्य सरकार है, इसने इसे पुनर्जीवित करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंडियन कोस्ट गार्ड, तो जो इंडियन कोस्ट गार्ड है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सहयोग बढ़ाने के लिए
किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर, जो एमओयू होता है, इस पर हस्ताक्षर किया है? तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? फिलीपींस के साथ। ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। तो जो फिलीपींस कोस्ट गार्ड है, इसके साथ इंडियन कोस्ट गार्ड ने समझौता किया है। डिटेल जान लेते हैं। भारत और फिलीपींस के बीच ये द्विपक्षीय सहयोग है और इसको मजबूत करने के उद्देश्य से जो भारतीय तटरक्षक बल है, इंडियन कोस्ट गार्ड और फिलीपींस कोस्ट गार्ड पीसीजी, इनके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया और ये दोनों देशों के बीच समुद्री मुद्दों पर पहली ये द्विपक्षीय बैठक थी। जो भारतीय तटरक्षक बल है, ये भारत की एक समुद्री कानून प्रवर्तन और खोज बचाव एजेंसी है जो कि समुद्री कानूनों को लागू करती है। हस्ताक्षर किए गए समझौता ज्ञापन है, इसका उद्देश्य समुद्री कानून प्रवर्तन, समुद्री खोज और बचाव और समुद्री प्रदूषण प्रतिक्रिया, इस क्षेत्र में दोनों तटरक्षक संगठनों के बीच भागीदारी को बढ़ाना है। तो ये इसका उद्देश्य है। इन जगहों पे ये दोनों ही जो भी ये संगठन है, ये यहाँ पर काम करेगा, भारतीय तटरक्षक बल और फिलीपींस तटरक्षक बल, जिस पर कि इन्होंने हस्ताक्षर साइन किया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, तो इसके नए अध्यक्ष के रूप में जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव, तो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव को नियुक्त किया गया है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो जो जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव है, इनको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। जो ये जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव है, ये कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, इसका गठन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जो मामले होते हैं, इनको त्वरित गति से यहाँ पर काम हो और प्रभावी न्याय के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया है, इस संगठन को गठित किया गया है। और जो ये संगठन है, इसका गठन 2010 में किया गया था और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। इसकी 5 क्षेत्रीय पीठें हैं। कौन कौन सी है? भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई और गुवाहाटी। तो ये 5 इसकी क्षेत्रीय पीठें हैं, जिसका कि मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसका कार्य क्या है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित मामलों के त्वरित और प्रभावी न्याय के लिए काम करना इसका काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, 5वें राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन के अनुसार अधिकतम ई सेवाएं प्रदान करने वाला राज्य कौन सा है? जो अधिकतम ई सेवाएं प्रदान करने वाला राज्य है, यह है मध्य प्रदेश। सी ऑप्शन राइट जवाब है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रिक्स ने हाल ही में कितने नए देशों को ग्रुप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है? तो जो ब्रिक्स है, जिसमें कि अभी तक 5 देश है, तो कितने नए देशों को ग्रुप में शामिल होने के लिए ब्रिक्स के द्वारा आमंत्रित किया गया है? तो ब्रिक्स द्वारा 6 देशों को इस समूह में आमंत्रित किया गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो ब्रिक्स की अगर बात करें, अभी तक इसमें 5 देश हैं। बी से हो गया ब्राजील, आर से रसिया हो गया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका। तो ये 5 देश इसमें अभी तक शामिल है और अब इसमें 6 और देश शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। अब ये 6 कौन कौन से देश होंगे? तो ये 6 देश है, अर्जेंटीना है, ईरान है, इथियोपिया है, सऊदी अरब है, मिस्र है और संयुक्त अरब अमीरात है। तो ये 6 देशों को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। और जो नए सदस्य देश हैं, ये 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स का हिस्सा बन जाएंगे। तो 1 जनवरी 2024 से इनमें से देश ब्रिक्स का हिस्सा बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल ही में किस देश के रेसलिंग एसोसिएशन को निलंबित कर दिया है? तो जो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग है, इन्होंने भारत के रेसलिंग एसोसिएशन को निलंबित कर दिया गया है। तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 भारत के किस शूटर ने गोल्ड मेडल जीता है? तो जो ISSF
विश्व चैंपियनशिप 2023 है, तो इसमें भारत के किस शूटर ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया है? तो अमनप्रीत सिंह। तो जो अमनप्रीत सिंह है ये भारत के शूटर हैं और इन्होंने ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 में गोल्ड मेडल जीता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में दास व्यापार की स्मृति के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो जो दास व्यापार प्रथा थी, तो इसकी स्मृति के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है हर साल 23 अगस्त। तो 23 अगस्त को 23 अगस्त को दास व्यापार की स्मृति के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। डिटेल जान लेते हैं। तो जो दास व्यापार की स्मृति है और उसके उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस हर साल 23 अगस्त को मनाया जाता है और इस दिन का मुख्य उद्देश्य होता है गुलामी की घातक प्रकृति के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ये 23 अगस्त 1971 की बात है जब सेंट डोमिंगो, जिसे कि अब हैती कहा जाता है, यहाँ पर दास व्यापार के खिलाफ एक विद्रोह शुरू हुआ था। हैती क्या है? तो ये फ्रांस में है। हैती एक फ्रांसीसी बस्ती है जो कि पूरे यूरोप में दास व्यापार का केंद्र हुआ करता था और यहाँ पर एक विद्रोह फैला था 23 अगस्त 1971 को और उसी दिन की याद में हर साल 23 अगस्त को दास व्यापार की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 2023 की जो थीम है, फाइटिंग स्लेवरी लीगेसी ऑफ रेसिज्म थ्रू ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन। तो ये इस बार की थीम है, अर्थात परिवर्तनकारी शिक्षा के माध्यम से गुलामी की नस्लवाद की विरासत से लड़ना। तो ये इस बार 2023 की थीम है और 23 अगस्त 2023 को इस बार दास व्यापार की स्मृति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और ये हर साल 23 अगस्त को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये हो गए आज के डेली के करंट अफेयर और ये जो सभी नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट में, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। आशा करते हैं कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही है। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने अधिक से अधिक दोस्तों के इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।